बोलो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सौव सावणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौव पावपणासणो, सर्व पावपणासनो, मंगलाणम च सौवेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै परमं मंगलम। हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की सत्संग सुनने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की प्रवृत्ति दे। मैं भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, मैं भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। नीलम बहन, जय सच्चिदानंद। कोई प्रश्न? नीलम बहन, हाँ स्वामी जी। बोलिए। स्वामी जी, अभी जैसे ये दादा भगवान का दिमाग में हर वक्त वो ही रहता है, उनका, उनके भजन या उनकी आरती या कभी बुक्स वगैरह पढ़ने का। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो पहले करते थे, जैसे ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उनका वो हो रहा हो हमसे, कि जो भगवान की पूजा अर्चना पहले कर रहे थे, जैसे उनकी विराधना होती है, ऐसा हाँ, सोचते हैं उनकी विराधना तो नहीं हो रही हमसे कि हम बराबर पहले है। उनका बहुत करते थे और अब सही है, सही है, हर बिल्कुल वक्त सही दिमाग बात। में उनका चलता है, तो हम उतना सही, उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनसे विराधना हो रही है, उनकी विराधना हो रही है। बराबर है, बराबर है। हिरेनानंद जी बताइए, सुना हाँ जी, आपने? हाँ जी, हाँ जी। नीलमबेन, ये आप अभी जो कर रहे हैं दादा भगवान का सब, जी स्वामी जी। तो वो आपको आनंद आता है कि नहीं आता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। हर वक्त ऐसा ही लगता है कि थोड़ा सा काम वो निपटा के फिर से ये करने बैठ जाएं, बुक पढ़े, उनका सब करना अच्छा लगता है। अब आप एक बात सोच लीजिए कि कोई भी भौतिक सुख वाली, भौतिक सुख देने वाली कोई चीज इसके अंदर है जो दादा भगवान का करते हैं? उसमें कोई भौतिक सुख देने वाली कोई चीज है? नहीं, इसमें कोई भौतिक सुख का नहीं है। भौतिक सुख देने वाली कोई भी चीज नहीं है, फिर भी हमको आनंद आता है। जी स्वामी जी। उसका मतलब क्या हुआ? तो कि जो भौतिक सुख नहीं मिलता है, ऐसी चीज में भी आनंद आता है। उसका मतलब ये हुआ तो कि ये जो परमात्मा स्वरूप खुला हुआ है जी स्वामी जी। नीलम जी के अंदर, जी स्वामी जी। उसका आनंद है। जी स्वामी जी। समझ में आया? अभी आपको ये समझने का है कि आप जो पहले जो भी करते थे, जो भी भगवान को मानते थे, जी स्वामी जी। तो वो जो भगवान है, वो उनका स्वरूप क्या है, वो समझने का है।
कि जिसको समझो राम भगवान को मानते थे, कृष्ण भगवान को, कि महावीर भगवान को, किसको मानते थे आप? नाकोड़ा भैरव जी को। कि नाकोड़ा भैरव जी को जो आप मानते थे, जी स्वामी। तो वो जो नाकोड़ा भैरव है वो क्या है? तो कि जो नाकोड़ा भैरव है, जो उनके अंदर परमात्मा स्वरूप है, जी स्वामी जी। वही नीलम जी के अंदर है और वही जीव मात्र के अंदर है। जी स्वामी जी। तो अपन को अभी क्या लगता है कि नाकोड़ा भैरव जो है वो अलग है, कृष्ण भगवान अलग है, सिमंदर स्वामी भगवान अलग है, राम भगवान अलग है, महावीर भगवान अलग है, दादा भगवान अलग है। जी स्वामी जी। समझ में आया? तो कि जो आप करते थे तो जी कि स्वामी जी। वो और ये अलग नहीं है। जी स्वामी जी। ये जो दादा भगवान का जो आप करते हैं, तो आप जो आपके अंदर जो बैठे हैं, आपका जो मूल स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप, उसकी भक्ति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। जी स्वामी जी। तो आपका मूल स्वरूप है, उसकी जो आराधना करते हैं, तो जिसका भी मूल, तो जितने भी भगवान हो गए हैं, उनका मूल स्वरूप यही है। जी स्वामी जी, मतलब हम सारे भगवान आपकी जो का वो कर रहे हैं। आपके अंदर जो परमात्मा है, जो दादा भगवान है, उसकी आराधना करते हैं, तो नाकोड़ा भैरव जी की भी आराधना आ जाती है। जी स्वामी जी। समझ में आया? महावीर स्वामी भगवान की आराधना करते हैं तो उसकी आराधना भी आ जाती है। जी स्वामी जी। कृष्ण भगवान की आराधना करते हैं तो उसकी आराधना आ जाती है। क्यों? तो कि जो कृष्ण भगवान के अंदर खुला हुआ था, महावीर भगवान के अंदर जो खुला हुआ था, नाकोड़ा भैरव जी के अंदर जो खुला हुआ है, वही आपका मूल स्वरूप है। जी स्वामी जी। और वही आप स्वरूप खुला करने के मार्ग पे है, और आपका मूल स्वरूप वही खुला हो गया है। जी स्वामी। समझ में आया? तो ये सर। अपन को क्या लगता है कि मैं महावीर भगवान की भक्ति करता हूँ, या नाकोड़ा भैरव जी की भक्ति करता हूँ, या दादा भगवान की भक्ति करता हूँ, वो अलग है। जी स्वामी जी। अलग नहीं है, बस रूप अलग है, बाकी अंदर अंश परमात्मा स्वरूप एक ही है। एक ही है। बराबर। समझ जी में आया? स्वामी जी। अब जो मूल स्वरूप की जो भक्ति करता है, तो सभी देवता राजी होते हैं उसके ऊपर। जी स्वामी जी। समझ में आया? आप जिसकी आप कृष्ण भगवान की, महावीर भगवान की जो भक्ति जी करते स्वामी हैं, तो उनके जो देवी देवता है वो राजी होते हैं। जी जी। लेकिन आपके अंदर जो परमात्मा स्वरूप खुला हुआ है, उसकी भक्ति करते हैं, तो 33 कोटि देव देवता जितने भी है, वो सब आपके ऊपर राजी होते हैं। जी स्वामी जी। क्योंकि मूल स्वरूप की भक्ति हुई, तो मूल स्वरूप की जो भक्ति है, वो जितने भी देव देवता है, जितने भी भगवान है, उनका वही स्वरूप है जो आपके अंदर है। जी स्वामी जी। सब में प्रकाश पुंज एक ही है, और सबको अपना कर्म करके उसी एक बड़े पुंज में सबको विलय हो जाना है, ऐसा। हाँ, विलीन हो जाना है। हाँ, मतलब आपकी जितनी भी गलतियां है, आप अभी रुके हुए किस हिसाब से है नीलम जी? अभी कर्म काटने बाकी है। तो क्या आप जो रुके हैं, तो वो गलती के हिसाब से रुके हैं। अपनी गलतियों के हिसाब से रुके हैं। तो सबसे बड़ी गलती कौन सी है? तो कि मैं हिरेन हूं, मैं नीलम जी हूं, वो सबसे बड़ी गलती है। उसके हिसाब से अपन रुके हुए थे। जी स्वामी। अभी अपने को पता चला कि मेरा ये जो हिरन है, ये जो नीलम जी है, वो रिलेटिव स्वरूप है। जी ये जो अपना स्वरूप है सिर्फ जानने के लिए है, टेम्पररी है। परमानेंट स्वरूप तो मेरा खुद का है। ये समझ में आया तो ये जो मेन गलती थी वो निकल गई। तो अभी अपन मार्ग में जो रुक गए थे, जो अटक गए थे, तो मार्ग में अपन आगे बढ़ते जाएंगे। और
और जितनी भी आज्ञा का पालन होगा उतना अपन मार्ग में आगे बढ़ेंगे। जी स्वामी जी, बराबर। अपना स्वरूप पहचान गए। अपना स्वरूप, सबसे बड़ी गलती थी जो अपना स्वरूप नहीं पहचानते थे, वही सबसे बड़ी गलती थी। और वो सबसे बड़ी गलती के हिसाब से अपन रुके हुए थे। जी स्वामी जी। अब रुकने का खत्म हो गया। अपने को ज्ञानी पुरुष मिल गए, ज्ञानी पुरुष से ज्ञान प्राप्त हो गया और अपने को अपना मार्ग मिल गया। अब बस चढ़ते जाना है, चढ़ते जाने का है। जी स्वामी जी, बराबर बराबर। मन में एक रहता था कि अभी उनका नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो अभी वो नहीं रहेगा मन में कि हाँ वो भगवान। हाँ जी स्वामी जी, बराबर। जय सच्चिदानंद। अपन मूल स्वरूप की भजना करते हैं। जी स्वामी जी। ये नीलम जी समझने का है कि जो दादा भगवान जो फोटो में दिखते हैं उसकी भक्ति नहीं करते अपन। जी स्वामी जी। नाकोड़ा भैरव जी जो मूर्ति में देखते हैं उनकी भक्ति नहीं करते हैं। किसकी भक्ति करते हैं कि नाकोड़ा भैरव जी का जो खुद का मेन जो स्वरूप है, खुद का स्वरूप है आत्म स्वरूप, और दादा भगवान का जो खुद का आत्म स्वरूप है वही आत्म स्वरूप नीलम जी के अंदर है, उसकी अपन भक्ति करते हैं तो सबकी भक्ति आ जाती है। जी स्वामी, बराबर, ये चीज है। जी स्वामी, बहुत अच्छा। एक बार दिमाग में से वो हट गया। बहुत बढ़िया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। कोई प्रश्न नहीं है? ऐसे कैसे है? ऐसे ही मोनिका बहन बोलो, दो बेटियों के साथ बैठे हैं तो कुछ तो बोलना पड़ेगा आपको। बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी, चारवी बेटे बोलो। स्वामी जी, सूक्ष्म दृष्टि क्या होती है? सूक्ष्म दृष्टि? जी स्वामी। स्थूल दृष्टि क्या होती है? पता नहीं। वो भी बता दो। आपको ही सब कुछ बताना है। क्या नाम है आपका? रीनम। नीलम। रीनम। नीलम। रीनम। री आर। रीनम। तो रीनम, ये जो रीनम है ना? जी स्वामी जी। हाँ, जो रीनम को जो देखते हैं ना, वो स्थूल दृष्टि है। जी स्वामी जी। जो अपने को सब दिखाई देता है वो स्थूल दृष्टि से दिखाई देता है। बाजू में कौन है? चारवी दीदी। तो वो आपने देखा ने, वो स्थूल दृष्टि हुई। इस तरफ कौन है? मम्मी है। तो ये जो है वो स्थूल दृष्टि हुई। समझ में आया? जो अपन को सब दिखाई देता है वो कौन सी दृष्टि है? स्थूल दृष्टि है। और आपको देखेंगे तो क्या आपका स्वरूप क्या है? आपका मूल स्वरूप रीनम? हाँ, आपका मूल स्वरूप क्या है? शुद्ध चेतन। शुद्ध चेतन। रीनम, समझ में आया? तो ये जो शुद्ध चेतन आपका जो मूल स्वरूप है वो दृष्टि मतलब सूक्ष्म दृष्टि हुई वो। जी स्वामी जी। समझ में आया? तो क्या जो मम्मी के अंदर है शुद्ध चेतन, तो वो दृष्टि से आप देखेंगे तो वो सूक्ष्म दृष्टि हुई। जी स्वामी जी। जो बाजू में बैठे हैं उनको आप शुद्ध चेतन है वो दृष्टि से देखेंगे, वो सूक्ष्म दृष्टि हुई। जी सर। पापा को भी आप पापा के रूप से नहीं लेकिन शुद्ध चेतन है वो दृष्टि से देखेंगे, वो सूक्ष्म दृष्टि हुई। जी स्वामी जी। कि हर एक जीव के अंदर कौन है? शुद्ध चेतन। शुद्ध चेतन है। और आपके अंदर शुद्ध चेतन।
आपका मूल स्वरूप शुद्ध चेतन, और जीव मात्र के अंदर शुद्ध चेतन, आपके अंदर शुद्ध चेतन। ये सूक्ष्म दृष्टि हुई। जी स्वामी जी। समझ में आया? स्थूल दृष्टि मतलब जो अपने को दिखाई देता है जी वो स्वामी। स्थूल दृष्टि से दिखाई देता है, और सूक्ष्म दृष्टि जो मिलती है उससे शुद्ध चेतन दिखाई देता है, कि जो आपका मूल स्वरूप है और हर एक जीव मात्र का मूल स्वरूप है शुद्ध चेतन। जी स्वामी जी। समझ में आया ना? जी ये सूक्ष्म दृष्टि समझ में आई? जी स्वामी जी। क्या समझ में आया बताओ? सूक्ष्म दृष्टि वो होती है कि अपनी दृष्टि से सबको शुद्ध आत्मा, शुद्ध चेतन के रूप में देखना। शुद्ध चेतन के रूप में देखने का। शुद्ध चेतन के रूप में देखेंगे तो आपको पापा की गलती दिखाई देगी? नहीं। मम्मी की गलती दिखाई देगी? नहीं। भाई की गलती दिखाई देगी? पापा जी किसी की भी सत्संग गलती आ दिखाई रहा है। देगी? सत्संग आ रहा है। रीनम, हाँ। किसी की भी गलती दिखाई देगी आपको? नहीं। तो कि ये आपको किसी की गलती नहीं दिखाई देगी, किसकी गलती दिखाई देगी? अपने आप की। अपने आप की। मतलब किसकी? रीनम की। रीनम की। तो ये सूक्ष्म दृष्टि हो गई। स्थूल दृष्टि के व्यवहार से हर किसी की आपको गलती दिखाई देगी। जी स्वामी जी। स्थूल दृष्टि क्या करती है? स्थूल दृष्टि दूसरे की गलती दिखाती है, जी स्वामी जी। और सूक्ष्म दृष्टि क्या करती है? तो सूक्ष्म दृष्टि आपकी खुद की, मतलब रीनम की गलतियां दिखाएगी। जी स्वामी जी। तो अच्छा कौन सा है इसमें? सूक्ष्म दृष्टि। सूक्ष्म दृष्टि क्योंकि वो हमारी गलती दिखाती है। आपकी गलती दिखाई देगी तो फिर आपको फिर बेचैनी बढ़नी जाएगी। उसको सुधारने की कोशिश तो करते हैं ना। दूसरे की गलती दिखाई देती है तो अच्छा लगता है, चलो मेरी गलती नहीं है, सामने वाले की है। अच्छा नहीं लगता उसमें? नहीं लगता। गलती किसकी दिखाई तो अच्छा लगेगा? मेरी दिखाई दे तो अच्छी लगेगा। तो उससे क्या फायदा होगा? क्या पता। ऐसा नहीं चलेगा। मेरी गलती है। अच्छा लगता है तो फायदा होगा, तो ये अच्छा लगता होगा। मेरी गलती निकल जाती है, फिर उसको सुधारने की कोशिश करते तो फिर वो गलती भी कभी कभार सुधर जाती है। तो जो रीनम की गलतियां दिखेगी ना, तो गलतियां किसकी सुधरेगी? रीनम की। रीनम की सुधरेगी। और दूसरों की गलती दिखाई देगी तो किसकी गलतियां सुधरेगी? दूसरों की। दूसरों की गलतियां। अब दूसरों की गलतियां सुधरेंगे तो मम्मी की गलतियां सुधर जाए तो आपको फायदा होगा ना? नहीं होगा। क्यों? मम्मी डांटेगी नहीं ना फिर आपको? डांटती तो अच्छे, वो गंदे काम करते इसलिए डांटती है। उनकी गलती नहीं है, वो डांटते हैं तो आपको ऐसी गलती नहीं दिखाई देती मम्मी की डांटते हैं तब? पहले दिखाई थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है। थोड़ी थोड़ी दिखती है। थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है। मम्मी समझ में आया? तो ये जो थोड़ी थोड़ी गलतियां दिखाई देती है ना, कोई भी अपने साथ व्यवहार करता है उसकी जो थोड़ी थोड़ी भी गलतियां दिखाई देती है ना, वो स्थूल दृष्टि हुई। जी स्वामी जी। समझ में आया? और रीनम की गलतियां दिखाई देगी तो वो सूक्ष्म दृष्टि हुई। जी स्वामी जी। अब दूसरों की गलतियां सुधारेंगे और अपनी गलतियां नहीं सुधारेंगे तो वो कैसा व्यवहार हुआ बताओ आपको? दूसरों की गलती सुधारने का मतलब दूसरों के घर में जाने का, उसकी घर की सफाई करने का और फिर आ जाने का। गंदा लगता है। है? गंदा लगता है। क्यों? दूसरों की घर की सफाई नहीं करना चाहिए? किसकी सफाई
किसकी सफाई करना चाहिए? अपने घर की। अपने घर की। तो अपने घर की सफाई कैसे होगी? अपने घर की सफाई जब हम खुद की गलतियां देखेंगे। खुद की गलतियां देखेंगे तो ये सूक्ष्म दृष्टि हो गई। जी स्वामी जी, तो फिर हर समय सूक्ष्म दृष्टि में कैसे रहें? जागरूक सूक्ष्म कैसे दृष्टि रखें? सूक्ष्म दृष्टि में कैसे रहेंगे? तो क्या आपका निर्णय निश्चय कौन सा है? खुद को सुधारने का है कि दूसरों को सुधारने का खुद है? को सुधारने का। समझ में आया? तो खुद को सुधारने का है, वो आपका निर्णय निश्चय हो गया। तो ये आपकी सूक्ष्म दृष्टि खड़ी हो गई। जी। समझ में आया? और दूसरों को सुधारने का है, ऐसा निर्णय निश्चय हुआ कि भाई मेरे को इसको सुधार देने का, इसको सुधार देने का, इसको सुधारने का, तो स्थूल दृष्टि खड़ी हो गई। जी जी समझ। समझ में आया? आपका निर्णय निश्चय क्या है कि भाई मुझे मेरे को सुधारने का है कि दूसरों को सुधारने का है? खुद को। खुद को तो आप सुधारने का है। समझ में आया? तो जिसको सुधारने का है वैसी आपकी दृष्टि काम करने की अपने आप खड़ी हो जाएगी। जी जी। जैसे अपने घर में देखते हैं तो अपने घर में जो गंदा है, सफाई नहीं है, वो दिखेगा नहीं। जी समझ। और दूसरों के घर में देखेंगे तो दूसरों का गंदा दिखाई देगा। जी लेकिन मेरे को है कि मेरे को मेरा घर सफाई रखने का है, ऐसा होगा तो मैं दूसरों के घर में देखूंगा ना। क्यों? तो कि मेरे को मेरे को निर्णय निश्चय हो गया है कि मेरे को मेरे घर की सफाई करने की है। समझ में आया? वो बहन को क्या नाम है उनका? चारवी। हाँ, आपको समझ में आ गया? जी सूक्ष्म दृष्टि कैसे खड़ी होगी? जी। और पूछो। स्वामी जी, मेरी बहन का भी एक प्रश्न है। आप पूछो। स्वामी जी, और सच्ची समझ यानी सच्ची समझ क्या होती है? सच्ची समझ मतलब आप क्या समझते हैं? सच्ची समझ मतलब समझ को क्या समझते हैं आप? जैसे कि अपना समझ है कि अपन दूसरों को परेशान ना करे। वो अरिष्ट नियमी क्या बोलते हैं? ये हमें समझ नहीं सकती होती है कि हम दूसरों को परेशान ना करें। इधर आ। सच्ची समझ यानी क्या कि ये जो अभी क्या समझ है, आपका नाम मेरे को बराबर सुने ही नहीं दिया था, क्या नाम है आपका? चारवी। चारवी। जी ठीक है। तो ये जो चारवी है, तो मैं चारवी हूं, वो गलत समझ है। और सच्ची समझ क्या है कि मैं शुद्ध चेतन हूं। जी। तो ये सच्ची समझ हो गई, मैं शुद्ध चेतन हूं और मैं चारवी हूं, वो गलत समझ हो गई। जी। तो ये मैं शुद्ध चेतन हूं, वो सच्ची समझ कैसे कहलाएगी? आप बताइए। आप बताइए। मैं बताऊं तो कि ये मैं शुद्ध चेतन हूं, वो सच्ची समझ कैसे कहलाएगी? तो कि ये जो मैं शुद्ध चेतन हूं, तो किसी का भी मृत्यु होता है तो फिर ये शरीर को रखते हैं? नहीं, जला देते हैं। जला देते हैं। तो ये जो शरीर है वो टेम्पररी हुआ कि परमानेंट हुआ? टेम्पररी हुआ। तो परमानेंट कौन है? आत्मा। शुद्ध चेतन। समझ में आया? जी। ये जो शुद्ध चेतन है वो परमानेंट है। तो फिर आपका स्वरूप कौन सा हुआ? मूल स्वरूप शुद्ध चेतन। शुद्ध चेतन। और मैं चारवी हूं ऐसा मानेंगे तो एक ऐसी समझ हो गई, गलत समझ। और गलत समझ, रॉन्ग वो बिलीफ। गलत समझ हो गई। क्योंकि हम तो शुद्ध चेतन हैं। क्योंकि चारवी टेम्पररी है। टेम्पररी है। टेम्पररी को परमानेंट मानते हैं, उसको गलत समझ कहते हैं। जी। और परमानेंट है उसको परमानेंट समझते हैं, वो सच्ची समझ कहते हैं। जी। जी। यार भी समझ में आ गया? जी।
जय सच्चिदानंद। जय यही सच्चिदानंद। मम्मी को नहीं पूछना है, लेकिन मैं अभी आपको पूछता हूँ, अगर आप अनुमति दे तो। हाँ जरूर जरूर पूछिए। आप ये बच्चों की गलतियां तो देखते हैं, फिर उनको थोड़ा बोलते भी है, फिर थोड़ा उनको डांटते भी है, तो वो कौन सी दृष्टि होगी? अरे भाई हीरेनानंद जी, मेरे प्रश्न का समाधान करो, तो वो सूक्ष्म दृष्टि से तो अंदर शुद्ध चेतन देख ही लेते हैं, तो फिर उनको तो बोलना नहीं चाहिए ना। बच्चों को बोलने की जरूरत क्या है? वो गलती करे तो वो थोड़ी करते हैं, वो तो टेम्पररी करता है ना। लेकिन फिर सब बोलना, मम्मी तो बोलते हैं, डांटते हैं। व्यवहार तो सब करना ही पड़ता है। हीरेनानंद जी बताएं, थोड़ी स्पष्टता करिए। मोनिका जी, ये जो व्यवहार है, तो व्यवहार तो करना पड़ेगा, लेकिन कैसा है तो कि जो मोनिका जी से जो गलती हुई, तो कहना पड़ा वो गलती हुई कि सही है? गलती हुई। आपको जो कहना पड़ता है, समझ में आया? वो जो कहना पड़ता है, किसी को डांटना पड़ता है, तो वो किसी को दुख होगा कि नहीं होगा? होगा, दुख होगा। फिर आपको भी दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। समझ में आया? तो ये जो आप डांटते हैं, तो आपके अंदर अभी समझ क्या चल रही है उसमें? तो कि ये व्यवहार से तो करना पड़ेगा ना। हाँ, यही समझ। तो ये सही समझ है कि गलत समझ है? गलत भी है। समझ में आया? वो छोटी बोलती है गलत भी है, सही भी है। कोई एक ही चीज हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती है। गलत है। तो ये व्यवहार से और अगर आत्मा की दृष्टि से देखिए वो गलत है। नहीं, ये आपका जो व्यवहार है, उसमें अपन क्या समझते हैं कि आपने को किसी को भी बोलने का हुआ, तो आपको भी दुख होता है, सामने वाले को भी दुख होता है। समझ में आया? तो ये जो जगह है, वहां पे ऐसा नहीं कहने का है कि ये व्यवहार से करना पड़ता है, तो कि आपको जो सही दृष्टि मिली है, वो सही दृष्टि के हिसाब से आपका व्यवहार क्या बनेगा? तो कि ये जो भी ये बच्चे कर रहे हैं, तो कि व्यवहार दृष्टि से कर रहे हैं, निश्चय दृष्टि तो से क्या है, तो कि परमात्मा स्वरूप है अंदर। समझ में आया? और मेरे को ये जो गुस्सा हो गया, मेरे को दुख हो गया, सामने वाले को दुख हुआ, तो वो परमात्मा को मैंने दुख कराया, तो उसके प्रतिक्रमण करने पड़ते हैं। समझ में आया? और ये जो बच्चे करते हैं, कोई भी व्यवहार करते हैं, तो सिर्फ बच्चे की गलती के हिसाब से व्यवहार होता है कि उसमें अपनी भी गलती होती है? अपनी भी गलती होती है। अपनी भी गलती। क्या बात करते हो? सही है। समझ में आया मोनिका जी? हाँ। बच्चे कोई भी अपने व्यवहार से कहीं ना कहीं कुछ बोलने का होता है, डांटने का होता है, लेकिन अपने को डांटने का हुआ, लेकिन अपने को अपनी गलतियां कितनी दिखाई दी उसमें? तो सबसे बड़ी गलती इसमें क्या होती है, जब भी बच्चों को अपन डांटते हैं, तो डांट के क्या करते हैं बताओ आपको? प्रतिक्रमण। मोनिका जी, हाँ बताइए। बच्चों को डांट के मेन गलती क्या करते हैं कि अपनी गलतियों को ढक देते हैं और बच्चों की गलतियों को दिखाते हैं। सही बात। सही बात। क्योंकि इसमें क्या देखने का है कि ये बच्चों ने गलती क्यों करी, उससे गलती हुई क्यों? बच्चे ज्यादा से ज्यादा किसके पास रहते हैं? मम्मी के पास। समझ में आया? तो क्या आपके पास रहते हैं। तो ये क्या हुआ, तो कि आप जो है वो बिंब हुए और बच्चे आपके प्रतिबिंब हुए।
सही बात। बच्चे क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा किसका व्यवहार देखते हैं? बाहर का व्यवहार देखते हैं कि घर का व्यवहार देखते हैं? घर का। घर का व्यवहार देखते हैं। जो जितने भी व्यवहार करते हैं वो घर का व्यवहार देख के, आपका व्यवहार देख के करते हैं। सही बात है। तो जब बच्चे को अपन डांटते हैं तो बच्चे ने गलती करी, वो किसके व्यवहार किसको देख के करी? अपनी गलती। समझ में आया? तो खुद मैं का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ तो अपने व्यवहार को सुधारें, इसमें क्या मतलब? कि कहीं ना कहीं जो बच्चे गलती करते हैं तो वहां पे देखने का है कि ये गलती जो करी उसने मेरे में कुछ ऐसा देखा, उसके हिसाब से गलती करी है। अच्छा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी तो मोबाइल हो गए, मोबाइल में भी अभी ऐसा होता है, लेकिन पहले लैंडलाइन फोन थे। तो लैंडलाइन फोन में क्या होता था कि समझो कि किसी का भी फोन आएगा तो घर में कोई भी सबसे पहले फोन उठाने के लिए कौन जाएगा? बड़े, मम्मी, बड़े ही जाते हैं। नहीं, सबसे पहले बच्चे जाएंगे फोन उठाने के लिए। सही बात है, बच्चे जाएंगे। समझ में आया? अब बच्चे जाएंगे, फोन उठाएंगे, तो फिर क्या होगा कि किसका फोन है? तो बोले कि भाई हिरन भाई का फोन है। अब हिरन भाई को कुछ लेन देन करने का होगा तो क्या कहेंगे कि ऐसा बोल दो कि अभी घर पे नहीं है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। समझ में आया? तो कहेंगे। तो बच्चों ने क्या देखा? की बात नहीं करी। सही बात। बच्चे ने जो देखा वो सीखा है। अपन को क्या लगता है कि ये कहां से सीख के आया? नहीं, आपसे ही सीखा है, आपका ही उसने व्यवहार देखा है। समझ में आया? जितना व्यवहार आपका पर्टिकुलर, तो बच्चों को पर्टिकुलर उतना होना ही पड़ेगा सिर्फ देख के। तो अपना व्यवहार सुधारे, मतलब अपना। हाँ, समझ में आया? तो जो गलतियां बच्चों में दिखती है मोनिका जी, तो देखने का है, बच्चों को कहने का जरूर है, बच्चों को डांटने का जरूर है। तो लेकिन किस तरह से डांटने का है कि ये जो बच्चे ने गलती करी वो मेरी गलती के हिसाब से, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से गलती उसके अंदर आई है। क्योंकि सबसे ज्यादा उसने जो व्यवहार देखा है, जो सबसे ज्यादा वो जिसके साथ रहा है वो आप है। समझ में आया मोनिका जी? तो ये व्यवहार कैसे अच्छा करें? हाँ जी, अपना व्यवहार कैसे अच्छा करें, मतलब आपको व्यवहार अच्छा कैसे करें, मतलब क्या? कैसे, मतलब डांटे नहीं बच्चों को, समझ नहीं, डांटने का नहीं, डांटने का मैं नहीं कह रहा हूँ, इतनी समझ बढ़ानी है ना। लेकिन आपको जिस चीज के अंदर उसको डांटना पड़ता है, कहना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में कहीं ना कहीं गलतियां हैं। उसके हिसाब से उसको कहना पड़ेगा और डांटना पड़ेगा। वो गलतियां आपको देखने का है, अपनी गलतियां नहीं। हाँ, जैसे हम लोग, मैं मेरी खुद की बात करूं, आपकी बात नहीं, मैं मेरी खुद की बात करूं। जैसे हम लोग जो बिजनेस करते हैं, प्रोडक्शन का काम है, तो प्रोडक्शन का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई माल गलत निकलता है, तो गलत निकलेगा तो मैं किसको डांटूंगा? कारीगर को डांटूंगा। समझ में आया? अब मैं कारीगर को डांटता था, लेकिन जिस तरह से अपन स्वाध्याय सत्संग करते हैं ना, उस तरह से स्वाध्याय सत्संग के हिसाब से मेरे को समझ में आया कि जो कारीगर गलती करता है, तो ये गलती क्यों करता है? तो कहीं ना कहीं मेरी सिंसियरिटी कम है, मेरा व्यवहार कहीं ना कहीं कम है, गलत है, या तो सिंसियरिटी कम है, उसके हिसाब से मेरी देखभाल कम है उसके ऊपर। समझ में आया? तो ये जो कारीगर गलती करता है, तो वो सही में कारीगर की गलती नहीं है, मेरी गलती है। कोई भी चीज आप
खरीदने के लिए जाओगे, कोई कंपनी की कोई चीज लोगे और वो चीज आपको गलत आएगी तो वो कंपनी को ही बोलोगे ना। लेकिन गलती तो अपनी है उसमें। हाँ, तो उस तरह से बच्चों की जो गलती होती है तो बच्चे किसके हैं? मेरे। तो गलतियां किसकी हुई? मेरी हुई गलती। तो ये तो व्यवहार से डांटना पड़ेगा वो नहीं देखने का है। व्यवहार में हमारी गलतियां बहुत ज्यादा डांटती हूँ मैं तो व्यवहार में अपनी गलतियां कहाँ होती है? आप देखो, आपकी गलतियां जैसे सुधर जाएगी ना तो बच्चों को कहना ही नहीं पड़ेगा। मैंने ये बिजनेस में प्रयोग करके आपको बता रहा हूँ। सही बात, अपनी समझ में आया ना? तो ये देखने का है कि हमारी गलतियां कहाँ है, हमारा व्यवहार कहाँ कच्चा पड़ता है, हम कहाँ फर्ज में, हम कहाँ चूक गए। समझ में आया ना? जैसे अपन मोबाइल लेके बैठेंगे तो बच्चे क्या देखेंगे? मोबाइल देखना कि इस तरह से मोबाइल लेके बैठने का। सही बात सही। आप टीवी के सामने बैठेंगे तो बच्चे क्या देखेंगे? टीवी इस तरह से टीवी देखने का। तो आपने जो किया है वो उसने सीखा है आपको देख के, तो उसकी गलती क्या हुई? ठीक है, हाँ, डांटने की जरूरत नहीं है, खुद को सुधारो। हाँ, आपकी जो दृष्टि है, तो जो अभी उस शुरुआत में बात हुई ना कि स्थूल दृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि की बात हुई ना, तो ये जो आप डांटते हैं तो आपकी दृष्टि कौन सी हुई? स्थूल दृष्टि से आपने व्यवहार किया। सही, हाँ, वो दृष्टि नहीं होती है, सूक्ष्म दृष्टि नहीं होती। समझ में आया? तो कि आपने जो बच्चों के साथ व्यवहार किया वो स्थूल दृष्टि से व्यवहार किया, और सूक्ष्म दृष्टि से आप व्यवहार करते तो कौन सा व्यवहार बनता? कोई मुन्ना जी की गलतियां देखने का व्यवहार बनेगा। फिर उसमें बच्चों को डांटना नहीं पड़ेगा। सही बात, सही। समझ में आया? तो ये स्थूल दृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि, तो ये सूक्ष्म दृष्टि आपको जो मिली है, ये कुछ देर रहती है फिर हमने वो चली जाती है, फिर कुछ देर रहती है फिर चली जाती है। स्वामी जी, ये रुक जाओ, काम चालू है, अभी ऑपरेशन चालू है। मोनिका जी क्या कहते हैं आप? चली जाती है कुछ देर तो ऐसा लगता है ये शुद्ध आत्मा है, फिर वही वैसे ही आ जाता है कि ये चार्वी है, ये रीनम है। तो ये चली जाती है, आती है, चली जाती है, उसका दिक्कत नहीं है। अपनी एक बार समझ क्लियर कर लेने की है। समझ में आया कि मेरे को जो व्यवहार करने का है वो स्थूल दृष्टि से व्यवहार करना है कि सूक्ष्म दृष्टि से? समझ में आया? सूक्ष्म दृष्टि से व्यवहार करेंगे तो मेरे को मेरी गलतियां दिखाई देगी। तो सिर्फ आप समझ में आया ना, ये समझ क्लियर करने की है, आपको व्यवहार चेंज नहीं करने का है। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छी बात है। ये महावीर भगवान का, दादा भगवान का वितराग विज्ञान है। रुको अरिष्ट, रुको, अभी बात, ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है, थोड़ी सर्जरी बाकी है अभी। तो ऐसा होता है कि महावीर भगवान जब घर से निकल गए तो उनको व्यवहार नहीं था। आप घर में है, गृहस्थ है, बच्चे, सब जिम्मेदारी आपको है। स्थूल दृष्टि से अगर ये कोई गड़बड़ करते हैं तो आपको बोलना है। जहां जहां आपको पता चलता है कि मेरे से सीखा है, मेरे में कुछ कमी है, तो वहां आपको भी सुधार लेना है। और जो बाहर से, क्योंकि वो 24 घंटे आपके साथ नहीं रहते, वो तो कहीं और बाहर जाके घूम के देख के भी आते हैं, टीवी में देखते हैं, फोन में देखते हैं, बहुत कुछ बाहर का प्रभाव भी पड़ता है, तो उसके बारे में आपको बोलना पड़ता है। लेकिन शुद्धात्मा दृष्टि से यानी सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर आप उनको दोषित नहीं देखेंगे। शुद्धात्मा दृष्टि यानी उनका वो शुद्ध चेतन आप देख लेंगे और बाहर व्यवहार से ही होगा।
तो ये दोनों दृष्टि साथ में काम करने से आपको अंदर से कुछ नहीं होगा, आपकी जहाँ गलती आपको पता चलेगा, आप उनकी भी गलती बताते हैं तो उनको भी उतना ही लाभ होता है और आपको भी लाभ होता है। यानी ये वितराग विज्ञान का इतना दिव्य परिणाम है कि दोनों का सुधरता है। सही सही। तो ये बात है। अभी बता, वो छोटे स्वामी को बुलाइए, अभी कहाँ गए वो? कैरिस्टा बुला रहे थे आज। कैसे ध्यान स्वामी जी? जय श्री राम, धीमे धीमे बताना। हाँ? ये बोलना। जैसे हाँ। कि अपन दूसरों को पागल है तो बेवकूफ ऐसे ऐसा बोलते हैं, तो हर हाँ, कुछ बोलते हैं, पागल बेवकूफ, तो ऐसे क्यों बोलते हैं? इसको दूर कैसे करें? वो हिरेनाथ जी सुना आपने? ये अरिष्ट पागल और नेमी, बेवकूफ बोलते हैं, कौन बोलते हैं? अरिष्ट नेमी बताते हैं कि कोई हमें ऐसा बोलते तो वो भी हम बोलते हैं, वो क्योंकि वो देखते हैं सुनते हैं ना। अभी अभी वो बताया ना, लोगों से सुनते हैं देखते हैं, तो बोले वो आप भी बोलते हैं कभी कभी अरिष्ट जी? हाँ, तो ये अभी वो गुस्सा हो जाते हैं ना बहनों दीदियों पर वगैरह, तो वो ऐसा बोल लेते, तो उसको दूर कैसे करें आप बताइए अभी। हाँ, तो अरिष्ट जी, स्वामी जी, हाँ, आपको कोई बोलता है ना कि पागल है जी स्वामी कि, जी, हाँ, तो उसमें क्या देखने का है कि आपको कोई भी आपकी गलती दिखाता है तो उसमें आपको सुधरने का है, आपको आपकी गलतियां सुधारने का है। तो जो पागल के बेवकूफ बोलता है ना, तो अपनी गलतियां देखने का, आपको आपकी गलतियां सुधारने की है कि रखने की है? जी स्वामी जी, आपको आपकी गलतियां सुधारने की है कि रखने की है? सुधारने की है। सुधारने की है। तो आपको आपकी गलतियां सुधारने की है, तो कोई आपको गलत बोलेगा तो क्या करने का? उसके अंदर शुद्धात्मा देखने का। हाँ, वो तो बराबर है, लेकिन दूसरा क्या करने का? आप बताओ। आप बताओ। आप बता दो मुझे, इतनी बता। हाँ, तो क्या करने का कि वो जो सामने वाला अपने को बेवकूफ के मूर्ख बोलता है, तो ये क्यों बोलता है, वो जानने का कि नहीं जानने का? जानने का। कोई पागल कहता है तो क्यों कहता है, वो जानने का कि नहीं जानने का? जानने का। तो कोई अपनी गलती होगी तो ही कहेगा कि ऐसे ही बोलता रहेगा? गलती होगी तो ही। क्या बात करते हो? अरे हिरेनानंद आपकी जी, गलती होती है तो ही बोलते हैं? हिरेनानंद जी वो तो ये बोलते हैं, अरिष्ट जी बोलते हैं दूसरों को। अच्छा, कोई मुझे भी बोलता है। ये भी बोलता है। दोनों बता देता हूँ, क्योंकि अरिष्ट जी, आपको कोई बोलेगा ने, अरिष्ट जी स्वामी जी, हाँ, आपको कोई बोलेगा तो वहां पे क्या समझने का है कि मेरी कोई गलती हुई है। कोई गलती के बिना कहेगा? नहीं कहेगा ने? स्वामी जी, नहीं कहेगा ने? नहीं। हाँ, तो कि आपकी कोई गलती नहीं होगी तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन आपकी कोई गलती होगी और कोई कहेगा तो क्या करने का? गलती सुधारने की कि रखने की? गलती सुधारने की। गलती सुधारने की है। तो गलती सुधारने के लिए क्या करने का? तो क्या वो जो सामने वाला कहता है वो क्यों कहता है, वो जानने का। जी स्वामी जी, कोई गलती होगी तो ही कहेगा ने? जी स्वामी जी, तो वो जानने की, और वो आपकी गलतियां देखोगे तो फिर आपकी गलतियां रहेगी कि चली जाएगी? आपकी गलतियां देखोगे तो फिर आपकी गलतियां रहेगी कि चली जाएगी? चली जाएगी। चली जाएगी। सही बोल, चली। तो आपकी गलतियां चली जाएगी तो क्या होगा? मैं अच्छा लड़का बन जाऊंगा। अच्छे बन जाओगे। समझ में आया? तो अच्छे बनने का आपको अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है। हाँ, तो फिर तो सामने वाला जो आपको कोई भी गलत कुछ बोलता है तो वो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा। क्यों अच्छा है?
हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं। आपकी गलतियां सुधारता है वो सामने वाला। जी स्वामी जी। समझ में आया? अब आप किसी को बोलोगे तो क्या होगा पता है? क्या होगा? को अपने कर्म बन देंगे। तो क्या आपने किसी को पागल बोल दिया तो क्या होगा पता है? तो अपने कर्म बन देंगे और दूसरा उसकी गलती उसको दुख होगा। तो क्या उसको दुख तो होगा, लेकिन उसके अंदर जो भी पागलपन है ना स्वामी वो आपके अंदर आ जाएगा। जी स्वामी जी। आपने किसी को जो भी बोला, आपने किसी को कुछ भी गलत बोला तो वो गलती सामने वाले में से कम हो जाएगी, और जितनी कम हो जाएगी वो आपके अंदर आ जाएगी। जी स्वामी जी। समझ में आया? जी स्वामी जी। आप कोई चीज अच्छी देखते हो तो क्या होता है, अच्छा बनने का मन होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। और समझ में आया? तो किसी की गलतियां देखोगे कि किसी को गलत बोलोगे, किसी को पागल बोलोगे तो क्या होगा? पागलपन आएगा कि नहीं आएगा आपके अंदर? आ जाएगा ने? हाँ। तो क्या आपको जैसा बनने का है वैसा बोलने का। लेकिन अभी बोल दिया तो क्या करेंगे? बोल दिया है ना, अब तक जो भी कुछ बोला है तो उसके लिए उसका रास्ता बताओ आप। कमर। अरे वाह, क्या बात करते हो? क्या बात है। कैसे प्रतिक्रमण करने का? चार्वी के अंदर विराजमान शुद्धात्मा, मैंने हाँ, आपको गलती से पागल बोल दिया, मुझे हाँ। माफ करो। क्या बात करते हो? फिर आगे? दादा भगवान मुझे दोबारा ऐसा नहीं करने की शक्ति दो। अच्छा, ऐसा करने का? जी स्वामी। तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से कर्म मिट जाएंगे। क्या होगा? कर्म मिट जाएंगे। कर्म मिट जाएंगे। कर्म मिट तो जाएंगे, लेकिन उसकी जो गलतियां आपके अंदर आने वाली थी ने, उसके बदले आप अच्छे बन जाओगे, उसकी गलतियां आपके अंदर आएगी नहीं। जी स्वामी जी। बहुत अच्छे, बहुत समझ में आया? अच्छे। स्वामी जी, मेरा एक और प्रश्न है। हाँ, पूछो। जैसे कि आरव और मेनू बहुत ज्यादा ही झगड़ा होता है, तो भी उनको बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है, फालतू मुझे छेड़ी मत। तो फिर मैं खेलता हूँ, वो मुझे फिर चिढ़ाता है, फिर मुझे गुस्सा आता है, फिर उसको गुस्सा आता है, फिर हम दोनों में फाइटिंग हो जाती है। अच्छा, तो आपको क्या करने का है? तो उस टाइम तो कुछ याद ही नहीं रहता, मैं तो फाइटिंग में लग जाता हूँ। अच्छा, लेकिन उस फाइटिंग हो जाने के बाद क्या होता है? फाइटिंग में जाने के बाद फिर मैं रोते हुए जाता हूँ मम्मी जी के पास और बोलता हूँ, मम्मी जी आरव ने मुझे मारी। तो मम्मी जी बोलती है, रुक जाने दे उसको। तो उसके बदले क्या करने का आ रहा हो कि मम्मी के पास नहीं जाने का? किसके पास जाने का? दादा भगवान के पास जाने का। एक बार तो मेरी आरुष की बर्थडे पार्टी थी, तो मैं ऊपर गया, उसने मेरे मुंह में परफ्यूम छिड़क दिया। हाँ, तो लेकिन ऐसा कभी भी झगड़ा हो जावे ने तो दादा के पास जाने का और क्या करने का कि आपसे जो भी गलती हुई ने उसकी माफी मांग लेने की। जी स्वामी। समझ में आया? मम्मी के पास नहीं जाने का। चलेगा? चलेगा। चलेगा ने? मैं आपके जितना था ने तो ऐसा करता था, दादा के पास चला जाता था। जी स्वामी। कुछ समझ में नहीं आता था, दादा को बोलता था कि आप सब निपटाओ, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता है। जी स्वामी जी। तो आपको दादा के पास जाके माफी मांग लेने की कि मेरी जो भी गलतियां हुई आरव के साथ, तो ऐसी गलतियों की माफी मांगता हूँ और ऐसी गलती ना करूं, ऐसी दादा मेरे को शक्ति दो। जी स्वामी जी। होगा ऐसा? होगा। पक्का? पक्का। ठीक है, चलो आगे जाएं। स्वामी जी, एक क्लास प्रश्न, जैसे कि मैं कोई चीज करता हूँ तो मैं किसी को भी सीरियस नहीं लेता हूँ, दादा भगवान करता हूँ, बस 5 मिनट क्या भाग जाता हूँ फिर खेलने। नहीं समझ में नहीं आया मेरे।
मैं किसी चीज में सीरियस ही नहीं रहता हूँ। अच्छा। एग्जाम में, दादा भगवान में बस 5 मिनट करता हूँ और फिर भाग जाता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। तो क्या दिक्कत क्या है उसमें? में दिक्कत है ना, क्या एग्जाम दिक्कत है? मार्क्स तो आएंगे नहीं ना। हैं? पढ़ाई में सीरियस नहीं रहेगा। पढ़ाई में सीरियस नहीं है। अच्छा, पढ़ाई में, मेरे को पढ़ाई में सुनाई नहीं दिया। जी स्वामी। पढ़ाई में सीरियस क्यों नहीं, कैसे रहेंगे? तो के ये जो पढ़ाई है उससे क्या लाभ होगा वो पता है ना आपको? पढ़ाई से अपन बड़े होके अच्छे आदमी बनेंगे। अच्छे आदमी बनेंगे और क्या होगा? अपन फेमस हो जाएंगे। आपको जो जो भी चाहिए जीवन में वो कैसे मिलेगा? आपको जो जो भी अच्छा अच्छा चाहिए वो कैसे मिलेगा? सीरियस होने से। तो क्या अच्छी पढ़ाई करेंगे तो ने? तो क्या आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो सब आपको जो भी अच्छा अच्छा चाहिए वो सब मिलेगा ने? आप अच्छे आदमी बनेंगे। समझ में आया? तो आपको ये कहने का कि भाई आपको, आप सीरियस नहीं लेते हो, लेकिन ये गलती अभी हो जाएगी ना सीरियस नहीं लेने की, तो क्या होगा? तो क्या आप अच्छे आदमी, बड़े आदमी नहीं बनोगे। और अच्छे आदमी, बड़े आदमी नहीं बनोगे तो क्या होगा? तो कोई बुलाएगा आपको? नहीं। कोई बुलाएगा नहीं तो क्या होगा? आपको फिर अच्छा लगेगा? नहीं। तो क्या होगा? दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ, तो फिर इस तरह से अपने को दुखी होने का है कि सुखी होने का है? सुखी। तो क्या करेंगे? सीरियसली पढ़ेंगे कि सीरियस नहीं लेंगे? सीरियस लेंगे। हाँ, तो सीरियस क्यों लेने का वो समझने का है। समझ में आया? पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती है। जी स्वामी जी। क्या दिक्कत होती है? अरे मुझे अच्छा ही नहीं लगता पढ़ने का, खेलने का ही अच्छा लगता है। ऐसा है? सभी बच्चों को ही खेलना अच्छा लगता है। कभी नहीं आपकी बात करने का। तेरी बात। अरे समझ में आया? जी स्वामी जी। तो ये आपको पढ़ाई का जो सीरियस नहीं लेते हैं ना, लेकिन ये सीरियसली लेंगे तो फिर आपको जैसे बनना है, बड़ा बनना है, अच्छा जो आपको लगता है वो चाहिए, सब आपको बुलावे ऐसा चाहिए, तो फिर उसमें पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो ये समझने का है कि ये इसका परिणाम क्या है। ये पढ़ाई जो है, अच्छी पढ़ाई करते हैं उसका परिणाम क्या आएगा? अच्छा। तो उसका अच्छा परिणाम, तो आपको अच्छा परिणाम चाहिए ना? चाहिए। आप कहीं पे चल रहे हैं और आगे खड्डा आ जाएगा, तो खड्डे के अंदर पैर डाल दोगे ना? नहीं, पहले मैं नहीं डालूंगा ना। क्यों नहीं डालोगे? चलूंगा तो सही से देख के चलूंगा। क्यों चलोगे देख के? ताकि मेरे टाके ना आ जाए। तो अपने उसमें आप सिंसियर रहोगे कि नहीं रहोगे? रहूंगा। तो क्यों सिंसियर रहोगे? कि आपको पता है कि पैर डालूंगा तो अंदर चला जाऊंगा। जी स्वामी जी। तो ये आपको पता है तो आप जानबूझ के कोई पैर नीचे अंदर डालते हो? नहीं। सिंसियर रहते हो ना? तो उस तरह से पढ़ाई में समझने का है कि अपने को जानबूझ के गलत जगह पे व्यवहार नहीं करने का है, अपने को अभी पढ़ाई में ध्यान रखने का है। समझ में आया ना? समझ गए ना? पढ़ाई करने का उसका मतलब नहीं खेलने का नहीं, ऐसा नहीं, खेलने का भी, लेकिन पढ़ाई सीरियसली करने का। ओके, आगे जाए अभी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी अनम्यूट करें।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनम्यूट करें आप। अशोक जी अनम्यूट करें। नीलम बेन, बोलिए नीलम, बोलिए। एक बाह्यंतर निर्ग्रंथि समरस मीन्स क्या होता है? क्या ये प्रकट दादा की स्तुति में है, बाह्यंतर निर्ग्रंथि समरस। बाह्यांतर निर्ग्रंथि समरस। हाँ, आरती प्रकट दादा भगवान। हाँ, बाह्यंतर निर्ग्रंथि मतलब क्या होता है? हिरेनान जी। हाँ, ये जो आपको जो ये जो आरती है ना, वो जरा देखना पड़ेगा उसमें। तो बाह्यांतर निर्ग्रंथि समरस मतलब के ये जो बाहर का जो भाग है, दीपकानंद जी आप समझा दो ना। हाँ ओके, देखो बाह्य और अंतर। निर्ग्रंथ यानी ग्रंथि होती है, यानी मान्यता होती है। तो दादा को अभिप्राय से वो संपूर्ण मुक्त हो गए हैं, इसीलिए वे बाहर के भाग में और अंदर अपने खुद के लिए और बाहर के लिए उनको कोई अभिप्राय रहा नहीं। इसी और समरस यानी वे जो भोजन लेते हैं वो समरस लेते हैं, क्योंकि अब उनको इनकी जागृति हो गई है, इसी कि उनको पता चलता है कि मुझे क्या कितना जरूरत है और उसके अनुसार उनका खाना होता है। इसीलिए उनकी प्रकृति सम रहती है, बैलेंस रहती है। समझ गए? ये दादा भगवान के स्वरूप की बात की है कि दादा भगवान कैसे थे। निर्ग्रंथ हुए थे। निर्ग्रंथ सामान्य तौर पर तीर्थंकर भगवान को बोला जाता है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि यहाँ लोगों को क्या बोले, एक आधार देने के लिए बताया कि दादा भगवान और AM पटेल और बीच में ज्ञानी की स्थिति है, लेकिन हकीकत में आज की परिस्थिति को देखकर उनको कोई क्या बोले संपूर्ण शुद्ध उपयोग था, इसीलिए उनकी स्थिति निर्ग्रंथ जैसी थी। तीर्थंकर जैसी थी, उनको अपने तीर्थंकर भगवान के बहुत निकट, बहुत ही निकट। फिर भी परम विनय से उन्होंने कहा कि तीर्थंकर भगवान हमारे ऊपरी है। हमें वो सब अभिप्राय का संभव से निपटारा बाकी है, और भोजन में हम समरस नहीं ले पाते। अच्छा जो हमने माना है वो रस ज्यादा लेते, इसीलिए उसकी असर होती है। समझ गए? मतलब वो सिर्फ शरीर के पोषण के लिए खाना खाते थे कि जितना जरूरी है। वो सब उनकी वो वृत्ति जो थी ना, रस लुब्धता की वृत्ति थी, वो पार कर गए। हम रस लुब्ध होते हैं, इसीलिए जो शरीर को चाहिए वो नहीं खाते हैं, जो जीभ को अच्छा लगता है वो खाते हैं, इसीलिए हम बीमार पड़ते हैं। सब कमजोरियां, जो रोग होता है, जो मानसिक शारीरिक, उसका कारण ही यह है। हमारी प्रकृति इसीलिए सम नहीं है, बैलेंस नहीं है। इसीलिए हम 9 कलम की वो भावना करते हैं जिसके आधार पर वो बैलेंस आएगा। समरस हमारे समरस भोजन ले, ऐसी हम भावना करते हैं ना 7वीं कलम बोल के। समझ गए? जय सच्चिदानंद। एक और स्वामी जी, बेटा जो है उसको बैड वर्ड बोलता है, तो उसको कैसे कहते? बेटा है 15 साल का बेटा,
आपका बेटा? जी स्वामी। हाँ तो उसकी बहन को बड़ी सिस्टर है, बैड वर्ड बोलता है, तो उसको ठीक है, कैसे रोके? एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि अभी टाइम हो गया है। देखो, ये मैं पान वगैरह खाऊंगा, गुटखा खाऊंगा तो मेरा मुंह बिगड़ेगा कि दूसरों का? जी स्वामी जी, अपना वो जो खाएगा अपना। अब मैं गालियां बोलूंगा तो मेरी जबान बिगड़ेगी, जी स्वामी सामने वाले को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जी स्वामी जी। लेकिन मैं अगर बोलता हूं तो मेरी जबान बिगड़ती है, मेरी वाणी का बल टूटता है। अभी अगर मुझे मेरी वाणी का बल तोड़ना है, मेरी जबान को बिगाड़ना है तो गालियां बोलो। जी स्वामी। लेकिन जो दवाई उनको पीना है वो आप पिएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप उनको अच्छे से समझा सकते हैं। जी स्वामी। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप बोले, ऐसा बोलना उनको कि आपको अगर आपकी जबान प्यारी है तो गालियां मत बोलो। जी अगर स्वामी। आपको वाणी का बल बढ़ाना है तो गालियां मत बोलो। गालियां बोलेंगे, दूसरों को दुख हो ऐसा बोलेंगे तो उससे वाणी का बल टूटता है, और वाणी का बल टूटा है ना, हमारे पास कुछ रहा नहीं। जी स्वामी। समझ गए? जी स्वामी। यही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अशोक जी quickly बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय श्री जय हिरेनाथ जी। सच्चिदानंद। हाँ बोलिए। स्वामी जी मैं ये पूछ रहा था कि हमें हर क्षेत्र में जैसे नेगेटिव क्यों दिखाई देता है? जैसे कार में बैठ के जाएंगे तो नेगेटिव दिखता है, कहीं बीमार हो गए तो नेगेटिव दिखता है, कहीं अपने और कोई बच्चा गया अपना कहीं बाहर गया तो देर से आया तो नेगेटिव दिखता है। तो इसको कैसे रोकें और क्यों दिखता है? ये जो अशोक जी ये जो सब नेगेटिव दिखता है ना, हाँ। तो ये अपना जो मन है वो मन का इस तरह का स्वभाव बन गया है कि वो नेगेटिव दिखाएगा। हाँ। मन का जो स्वभाव है ना जी, वो कविराज का पद है, मन नो स्वभाव छे विभावो मां बेसणु वांचवाने बदले आत्मा आरोपी दे स्वपणु। ये मन का स्वभाव है। तो ये जो मन का स्वभाव है उसको देखने का और जानने का है। नहीं तो और मन को कहने का कि भाई बराबर है, आपने बताया मेरे को। ये भी तो कहते हैं ना, जैसे मन तो बाहर जाता ही नहीं है, वो तो चित्त पैम्पलेट दिखाता है। ये जो विचार करता है ना वो मन है। अच्छा, आवाज कम क्यों हो गई? तो अशोक जी उसमें क्या है कि ये जो विचार आते हैं तो उसको देखने का और जानने का है, और मन और समझने का है कि ये जो मन है तो वो आपका स्वरूप है नहीं अशोक जी। तो कि जो मन है वो आपका स्वरूप है? नहीं, मेरा स्वरूप नहीं है। हाँ, तो कि वो आपका स्वरूप नहीं है। आपका स्वरूप कौन सा है? शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा है। तो मन को ये यहाँ पे डिवीजन करने का है। समझ में आया? हाँ हाँ। तो ये जो मन है वो ये सब दिखाएगा, जो भी दिखाता है, अच्छा बात दिखाता है, गलत दिखाता है, सब कुछ दिखाता है। यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे गलत है, यहाँ नहीं जाने का, यहाँ जाने का, ये करने का, ये नहीं करने का, सब विचार करेंगे जी। समझ में आया? लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं है जी। अपना स्वभाव क्या है? शुद्धात्मा स्वरूप। और शुद्धात्मा स्वरूप का स्वभाव क्या है? देखने का और जानने का। जी सर। ये जो मन में विचार आते हैं, वाणी से निकलता है और काया से हो रहा है, ये तीनों चीज को जानने का व्यवहार अपना है जी। देखने का और जानने का। जी जी सर। समझ में आया? उसको अपने खाते में जमा नहीं करने का है जी। वो उसका खाता है, और अपना खाता क्या है? देखने का और जानने का। समझ में आया? मैं तो ऐसा करता हूँ कि मतलब ऐसा अगर कोई विचार आता है तो मैं तो ये कह देता हूँ, भाई गो टू दादाजी। बराबर है। तो आप अलग हो गए। हाँ।
समझ में? हाँ आपका स्वभाव, आप अलग हो गए, ये प्रयोग बराबर है। हाँ आप अलग हुए तो ही उसको कह सकते हो, जी सर, जी नहीं तो नहीं कह सकते हो। जी सर, नहीं तो खुद का स्वभाव लगेगा कि मेरे को विचार आता है, मेरे को विचार आता है। जी जी और गोटू दादा किया तो वो विचार से सबसे पहले आप मन से अलग हुए तो ही वो ऐसा कह सकते हो। अच्छा अच्छा, जी समझ में आया? जी सर, इस तरह से। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हमारा जय समय सच्चिदानंद। पूरा सभी हुआ है। सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद। सभी को, आपको अभी त्रिमंत्र साथ बुलाना है। अशोक जी रुकिए, हिरेनाथ जी बुलाइए। हाँ जी। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो ओवजायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सब्व साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौवपावपणासनो, सव्व पावपनासनो, मंगलाणं च सौवेसिम, मंगलानम च सब्बेसिम, परमं हवै मंगलम। पडवम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।